जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय नंबर 7। गीता के हर अध्याय में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें हमारे जीवन का मतलब बताती है। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। तो चलते हैं दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 7 का व्याख्यान करते हैं। जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में असक्त चित्त तथा अन्य भाव में मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से उपयुक्त है, सबको आत्मस्वरूप मुझको संयम रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता करूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर भी और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं है। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक के परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात स्वरूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इसी प्रकार के 8 प्रकार से विभाजित मेरे प्राकृतिक हैं। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो उपरा अर्थात मेरी जड़ प्राकृतिक है, और यह महाभाव दूसरों से इससे दूसरों को इसमें यहाँ संपूर्ण जगत का धारण किया जाता है। मेरे जीवन रूप परा अर्थात चेतन प्राकृतिक जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्राकृतिक से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यहाँ संपूर्ण जगत सूत्र के माणियों के अदृश्य मुझसे गुधा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओकार हूँ, शब्दों में शब्द और पुरुष में पुरुषोत्तम हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मय मात्राओं का ग्रहण हूँ। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि को तेजस्वी तीज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का अशक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सम्यर्थ हूँ, और अब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो राजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाला ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं। दोनों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे हुए अविनाशी को नहीं जानते, क्योंकि हे अलौकिक अर्थात आदि अद्भुत त्रिगुणी में मेरी माया बड़ी
दुस्तूर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य के नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशी, मैं श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भजन मुझको भजने वाले मुझको भजते हैं। इनमें नित्य मुझसे एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेमी प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञान को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो अर्थात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वहाँ मत्स्य मन बुद्धि वाले ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित हैं। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजते हैं। वहाँ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करने अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त को श्रद्धा को ही मैं उसी देवता के प्रति स्थित करता हूँ। वहाँ पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से ही मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वहाँ फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदान घननंदन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकार व्यक्ति भाव को प्राप्त करता हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्माने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए हैं और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले अपसभूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वैत रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्विंग रूप मोह में से मुक्त द्विंग निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्म स्वरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे
युक्त चिंतन वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस गीता अध्याय के 7वें चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान विज्ञान द्वारा व्याख्या किया गया है। इस वीडियो से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।